जय श्री कृष्णा। मैं कोटा से रूपनारायण संजय और आज मयूर टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर कोटा में जो धूम दिखाई दे रही है, लोगों की श्रद्धा आस्था आज देखने को मिल रही है। तो आज हम गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव कैलाश जी तहरिया जी के आश्रम पर आए हुए हैं और हम गुरु के महत्व के बारे में इनसे जानते हैं। गुरुजी प्रणाम आपको। गुरुजी आप श्रद्धालु को बताएं कि गुरु का महत्व क्या है। देखिए, ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास जी 24 अवतारों में हैं और व्यास जी ने ही चारों वेद 18 पुराणों की रचनाएं की हैं। इसलिए जो है उनको गुरुदेव के रूप में, व्यासपीठ के रूप में उनको जो है पूजा जाता है। व्यासपीठ की पूजा होती है आज के दिन। 12 महीने में एक दिन ही ये आता है जिसकी व्यासपीठ की पूजा होती है। और गुरु शब्द का अर्थ भी यही है। गु जो है अंधकार यानी प्रकाश, यानी शिष्य को गुरु अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। और ध्यान भी गुरुदेव का किया जाता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम। पूजा गुरुदेव के श्री चरणों की होती है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो मंत्र होता है उसका जाप किया जाता है। तो मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ है। तो गुरुदेव की जब कृपा होती है तो मंगल होता है, सब अमंगल दूर होते हैं। और गुरुदेव के द्वारा ही सत्संग सुधा का पान किया जाता है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार में भटके हुए मनुष्य को सुलभ सद्मार्ग दिखाई देता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु तत्व भी परम आवश्यक है और गुरुदेव के द्वारा सत्संग भी आवश्यक है। इसीलिए श्रद्धालुओं द्वारा, भक्तों द्वारा व्यास पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की और व्यासपीठ की पूजा की जाती है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और आज पूरे भारत में किस तरह की धूम नज़र आ रही है श्रद्धालुओं? ये गुरु और शिष्यों का आत्मीय संबंध होता है, भाव प्रेम होता है। और आज जो है ये व्यास पूर्णिमा जो बताया है कि भगवान वेद व्यास जी ने जो है 24 अवतारों में है, इसलिए व्यास पूजा होती है। और व्यास पूजा है जो भगवान विष्णु की ही पूजा है। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण हमारे विश्व के चराचर के गुरु हैं। तो उसी रूप में उसी तत्व को पूजा जाता है, इसीलिए आज ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आज गुरुजी ने जो भक्ति का मार्ग है उसके बारे में बताया कि किस तरह से लोगों को श्रद्धा रखनी चाहिए, किस तरह से सच्चे मार्ग पर चलने का एकमात्र रास्ता है कि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा किसी न किसी से जुड़ी रहे, यही कहने का एक संदेश रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम श्रद्धालुओं से भी चर्चा करें कि गुरु के महत्व क्या होता है, किस तरह एक नई दिशा का आधार होता है गुरु। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ सर, बताइए। परम सौभाग्य का विषय है कि हमने पूरे विश्व में, भारतवर्ष में जन्म लिया है, जहाँ गुरु और ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। और गुरु को ईश्वर के तुल्य नहीं मान करके ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे पूर्व आचार्यों द्वारा हमें ये सिखाया और समझाया गया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन प्रतीकात्मक पूजा होती है। वस्तुतः तो प्रतिदिन ही गुरु की पूजा होती है। कृष्ण की पूजा गुरु की पूजा ही है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कृष्ण को हमारा गुरु मानते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन गुरु की पूजा होती है, प्रतिदिन गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा को तो अवश्य करना ही चाहिए। सादर नमस्कार। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जी गोविंद दियो बताए।
जय हो। एक मल्ला और गुरु दोनों एक समान माने जाते हैं, क्योंकि एक मल्ला नदी के उस पार उतारता है, ठीक इसी प्रकार गुरु इस भव सागर से उतार करके पल्ली पार पहुंचाता है, जहां हमें साक्षात प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर आपको आस्था है, ऊपर प्रभु में आस्था है, तो आप गुरु का शिष्य बनकर उनसे ज्ञान लीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।